हेलो बच्चों, क्लास 12th में बायो में आपका थर्ड चैप्टर अब कंटिन्यू होने वाला है, मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो आइए इस चैप्टर में क्या क्या है बच्चों। मेल जेनिटल ऑर्गन्स, फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स, युग्मक जनन, आर्तव चक्र, निषेचन एवं अंतरोपण, सगर्भता, भ्रूण परिवर्तन, प्रसव व दुग्ध, लैक्टेशन। मानव लैंगिक रूप से जनन करने वाला सजीव, प्रजक या जरायुज प्राणी है, वाइविपोरस। मानवों में जनन घटना के अंतर्गत युग्मकों की रचना, युग्मक जनन अर्थात पुरुष में शुक्राणु तथा स्त्रियों में अंडाणु का बनना, स्त्री जनन पथ में शुक्राणु का स्थानांतरण और पुरुष तथा स्त्री के युग्मक का संलयन, निषेचन, जिसके बाद युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है, शामिल है। इसके बाद कोकरपुटी ब्लास्टोसिस्ट की रचना तथा परिवर्तन और इसका गर्भाशय की दीवार से चिपक जाना, अंतरोपण, भ्रूणी परिवर्तन, गर्भावधि और शिशु के जन्म की क्रियाएं घटित होती है। आपने पढ़ा है कि ये जनन घटनाएं यौवनारंभ से पश्चात यौवनारंभ से शुरू हो जाती हैं और पुरुष तथा स्त्री के बीच महत्वपूर्ण रूप से जनन घटनाएं होती हैं। उदाहरण के लिए एक वृद्ध पुरुष में भी शुक्राणु का बनना जारी रहता है, लेकिन स्त्रियों में अंडाणुओं की रचना 50 वर्ष की आयु के लगभग समाप्त हो जाती है। आइए मानव में स्त्री तथा पुरुष के जनन तंत्रों को स्टडी करते हैं। पुरुष जनन तंत्र के श्रोणि या पेल्विस में स्थित होता है। इसके अंदर एक जोड़ा जो है वृषण या टेस्टिस, सहायक नलिकाओं के साथ एक जोड़ी ग्रंथियां होती हैं, बाह्य जननेंद्रियां शामिल होती हैं। शरीर में टेस्टिस उदर गुहा के बाहर थैली में स्थित होते हैं, जिसे स्क्रोटोम कहते हैं। वृषण कोश वृषणों के तापमान को शरीर के तापमान से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड को कम रखने में सहायक होता है, जो शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक होता है। वयस्कों में प्रत्येक वृषण अंडाणु होता है, जिसकी लंबाई 4 to 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 to 3 सेंटीमीटर 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। वृषण सघन आवरण से ढका रहता है। प्रत्येक वृषण में लगभग 250 कक्ष होते हैं, जिन्हें वृषण पालिका या टेस्टिकुलर्स लोब्यूल्स कहते हैं। प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 1 से लेकर 3 अतिकुंडलित कॉइल्ड शुक्रजनक नलिकाएं, सेमी फेमिनिस ट्यूब्यूल्स होती हैं, जिनमें शुक्राणु पैदा किए जाते हैं। प्रत्येक शुक्राणु नलिका का भीतरी भाग 2 प्रकार की कोशिकाओं से स्तरित होता है, जिन्हें नम्र कोशिकाएं या शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोगेनिया तथा सटोली कोशिकाएं कहते हैं। नर जर्म कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं, जबकि सटोली कोशिकाएं जर्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं। शुक्र जनक नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र को अंतराली अवकाश, इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है, जबकि छोटी छोटी रुधिर वाहिकाओं को अंतराली या इंटरस्टिशियल सेल्स, लीडिंग कोशिकाओं को इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। लीडिंग कोशिकाएं पुंजन, एंड्रोजन तथा वृषण हार्मोन संश्लेषण स्रावित करती हैं। यहाँ पर कुछ अन्य कोशिकाएं भी हैं जो प्रतिरक्षात्मक कार्य करने में सक्षम होती हैं। पुरुष पीनस सहायक ग्रंथियों के नलिकाओं के अंतर्गत वृषण, टेस्टिस, शुक्र वाहिकाओं, अधिवृषण तथा शुक्र वाहक वैस डिफरेंसेस होते हैं। वृषण की शुक्र जनक नलिकाएं वृषण कोशिकाओं के माध्यम से शुक्र वाहिकाओं में खुलती हैं। ये शुक्र वाहिकाएं वृषण से चलकर अधिवृषण में खुलती हैं, जो प्रत्येक वृषण के पश्चिम सतह पर स्थित होती है। ये अधिवृषण शुक्र वाहक की ओर से बढ़े हुए पेट की ओर ऊपर जाती है और मूत्राशय के ऊपर की ओर लूप बनाती है, जिससे शुक्राशय एक वाहिनी आती है और मूत्र मार्ग में स्खलिनी नलिका के रूप में खुलती है। ये नलिकाएं वृषण से प्राप्त शुक्राणु का भंडार तथा मूत्र मार्ग से बाहर स्थानांतरण करती हैं। मूत्र मार्ग मूत्राशय से निकलकर पुरुष के पीनिस
के मध्य से गुजरता हुआ बाहर की ओर छिद्र के रूप में खुलता है, जिसे मूत्राशय मुख या यूरेथ्रल मीएट्स कहते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।